नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे बनता है। बहुत लोगों की कुंडली में देखने में आता है पितृदोष है, पितृदोष से परेशान है, घर में सुख शांति का अभाव है, लाख प्रयास करने के बाद भी बचत नहीं हो पाती है, कोई न कोई घर में समस्या लगी रहती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर पितृदोष है तो पितृदोष है क्या और कैसे बनता है। मैं एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला दूं, हम अपने पिछले वीडियो में नवग्रह शांति के उपाय बताए थे। जिन लोगों को नवग्रहों से परेशानी है, नवग्रह संबंधी समस्या है, तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। हमने सभी उनमें ग्रहों की शांति के बारे में चर्चा किया है। तो अगर आपको नवग्रह संबंधी कोई भी समस्या है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, उन उपायों को कर सकते हैं जिससे कि आपको नवग्रहों की समस्या से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज हम पितरों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो पितरों के बारे में है। तो आज हम पितरों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले तो बता दें कि जिन लोगों को पितरों से संबंधी समस्या है तो ये पितृदोष कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया, कैसे बना, इसके क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो उन प्रमुख कारणों के बारे में हम बता दें कि सबसे जो उनमें प्रमुख कारण है वो इस प्रकार से हैं। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी अथवा बाबा आदि जो भी हैं, यदि उनकी सेवा सही तरीके से नहीं हो पाती है, सही तरीके से आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे पितृदेवता रुष्ट हो जाते हैं। तो प्रयास करें, जो भी आपके माता पिता दादा दादी बाबा आदि हैं, उनकी अच्छी सेवा करें, विधिवत तरीके से सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। दूसरा है, यदि घर में स्त्रियों का शोषण होता है, स्त्रियों को सताया जाता है अथवा किसी स्त्री की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी पितृदोष व्याप्त हो जाता है। साथ ही उस स्त्री का श्राप घर पे लग जाता है, जिससे घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और आगे चल के बच्चों की शादी ब्याह में बहुत सारी परेशानियां उपस्थित होने लगती हैं। तो प्रयास करें कि घर में स्त्रियों का सम्मान करें और उनका शोषण न हो, उनके ऊपर किसी ऐसा कोई दुर्व्यवहार न हो जिससे कि उनकी अंतरात्मा को कष्ट पहुंचे। इसमें से अगला है, यदि कोई भी गुरु ब्राह्मण आचार्य आपके घर आता है अथवा आपको कहीं मिलता है तो प्रयास करें कि उसका सम्मान करें। यदि किसी गुरु ब्राह्मण आचार्य का अपमान किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो इससे पितृदेवता रुष्ट हो जाते हैं और पितृदोष व्याप्त हो जाता है। साथ ही गुरु ब्राह्मण आचार्य का श्राप भी लग जाता है, जिससे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आना प्रारंभ हो जाती हैं। यदि किसी जीव जंतु को, निरपराध प्राणी की हत्या कर दी जाती है, निरपराध प्राणी को मार दिया जाता है, तो इससे भी पितृदोष लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके जो संस्कार आदि होते हैं, दाह संस्कार से लेकर के एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा आदि जो भी उसके संस्कार होते हैं, अगर वह संस्कार उसके सही तरीके से संपन्न नहीं किए जाते हैं तो भी पितृदोष व्याप्त हो जाता है और घर में अनेक प्रकार की पितरों संबंधी समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रयास करें कि ऐसी स्थिति से बचें। यदि घर में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, तो उनके जो भी मृतादि संस्कार हैं उनको सही तरीके से संपन्न करें। तो दाह संस्कार से लेकर के उनके एकादशा द्वादशा आदि तक की जो भी प्रक्रिया है सविध संपन्न करें। इससे पितृदोष घर में व्याप्त होने के चांस कम हो जाते हैं। यदि पीपल का वृक्ष आसपास लगा है तो प्रयास करें कि उसके नीचे गंदगी न फेंकें अथवा उसको किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, उसको काटे नहीं। यदि पीपल वृक्ष को काटा जाता है, क्योंकि भगवान नारायण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो यदि भगवान वृक्षों में पीपल की संज्ञा देते हैं अपने आप को, तो वह पीपल का वृक्ष वासुदेव स्वरूप है और वासुदेव मान करके ही उसकी पूजा करते हैं। तो पीपल वृक्ष के नीचे गंदगी न फेंकें, पीपल वृक्ष को काटे नहीं, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएं। यदि पीपल वृक्ष को हानि पहुंचाते हैं अथवा उसके नीचे गंदगी फेंकते हैं तो भी घर में पितृदोष व्याप्त हो जाता है। आसपास यदि सर्प दिखाई देता है
तो प्रयास करें कि उससे ना बोले, उसको जाने दे। सर्पों की ज्यादा हत्या करना भी पितृदोष का एक कारण है। आप जब कोई भी भूखंड खरीदते हैं, लेते हैं, घर मकान बनवाते हैं, तो कभी कभी सर्प उसमें निकल आते हैं। तो ऐसी अवस्था में लोग क्या करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो यदि सर्पों की हत्या ज्यादा की जाती है, सर्पों को मार दिया जाता है, तो सर्प श्राप भी लग जाता है और इससे पितृदेवता भी रुष्ट हो जाते हैं और इससे घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचें। अब पितृदोष यदि घर में व्याप्त है तो कैसे पता चलता है कि पितृदोष घर में व्याप्त है अथवा इसकी शांति कैसे की जा सकती है? तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पितृदोष की शांति कैसे की जा सकती है और इसको किस तरीके से शमन किया जा सकता है। तो इसकी शांति की वैसे तो अनेक उपाय हैं, पर इनमें से कुछ उपाय हैं जो आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हैं। यदि अमावस्या के दिन दूध, चीनी, जल और उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल करके किसी पीपल वृक्ष को जा करके उसको स्नान कराते हैं और 11 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। साथ ही मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डाल करके और दीपक का मुंह दक्षिण की ओर रहे, इस बात का ध्यान रखें और पीपल के नीचे उसे जला दें। तो इस प्रकार यदि प्रत्येक अमावस्या को करते हैं तो पितृदोष से शांति हो जाती है, पितृ संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो जो भी अमावस्या आदि तिथि को आप, यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। हो सके तो अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं अथवा सूखा आटा, चावल आदि जो भी सीधा निकाल सकें तो निकाल करके कुछ उसमें दक्षिणा रख करके और ब्राह्मण को जा करके दे आएं। साथ ही हर अमावस्या को अथवा जब वार्षिक श्राद्ध करते हैं तो अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गाय को भोजन करवाएं, कुत्ते को भोजन करवाएं और अपने पितरों के लिए कुछ वस्त्र आदि का दान करें। इससे भी पितृदोष से निजात मिल जाती है। इस प्रकार के यदि आप उपाय करते हैं तो इससे भी पितरों संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और पितरों की शांति हो जाती है। प्रयास करें किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि आपके पितर रुष्ट हो जाएं। प्रत्येक अमावस्या को गाय को भोजन करवाएं। जो भी आपकी रसोई में बनता है उस रसोई से पहला थाल निकाल करके आप गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी पितरों संबंधी समस्या दूर हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।